बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नाबीना अफराद का एहतजाज रंग ले आया। डेड लॉक खत्म, हुकूमत से मामलात तय पा गए। दिसंबर तक तमाम जायज़ मुतालबात की मंजूरी पर इत्तिफाक। नाबीना अफराद को महकमे स्पेशल एजुकेशन में नौकरियां दी जाएंगी। हिम्मत कार्ड भी मिलेगा। सुबह वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट की मीडिया टॉक, मुजाहिर मौखर कर दिया। 17 रोज बाद घरों को चलेगा। नाबीना अफराद की जानिब से रोजगार की फराहमी, मुलाजमतों की मुस्तकिली, हिम्मत कार्ड के उजरा और माहाना अलाउंस में इजाफे समेत दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए 23 सितंबर को लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया गया। 17 रोज बाद हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद नाबीना अफराद ने धरना 3 दिसंबर तक मौखर कर दिया। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने नाबीना अफराद के साथ मुलाकात की। नाबीना अफराद ने सुहेल शौकत भट्ट की यकीन दहानी पर धरना मौखर करने का ऐलान किया। सुहेल शौकत भट्ट का कहना था कि नाबीना अफराद के मुतालबात की समरी काबीना कमेटी को अरसाल कर दी गई है। इनके जो भी प्रिंसिपली मुतालबात थे उनसे हमने एग्री किया है। समरीज हम, जैसे कि मैंने कल भी बताया, हम मूव कर चुके हैं और जो इनके असूली जो इनका मौक़िफ़ है उसी मौक़िफ़ के मुताबिक हमने इनसे टाइम टेबल तय किया है। दिसंबर तक, एंड दिसंबर तक इंशाअल्लाह ताला जो इनके मामलात हैं वो होपफुली तय पा जाएंगे। नाबीना अफराद ने सूबाई वजीर की यकीन दहानी का खैर मकदम करते हुए कहा कि तीसरी बार सुहेल शौकत भट्ट के वादे पर यकीन करके धरना मौखर कर रहे हैं। 25 नवंबर तक मुतालबात मंजूर ना हुए तो माजूर अफराद के आलमी दिन 3 दिसंबर को दोबारा धरना देंगे। आज भी हम खाली हाथ जा रहे हैं। हमें वजीर साहब ने सिर्फ तसल्ली दी, तशफ़ी दी और 25 नवंबर तक का टाइम दिया है। हमने उनको 7 दिन मजीद दिए हैं। 3 दिसंबर तक क्या वो हमारा इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे है। अगर हमारे मुतालबात पूरे हो जाते हैं, मंजूरी हो जाती है तो हम इज़हार तशक्कुर करेंगे इन्हीं सड़कों के ऊपर। अगर नहीं होते तो हम उसी इंटरनेशनल डिसेबल डे को, हम इंटरनेशनल डेथ डे को मनाएंगे। धरने पर बैठे नाबीना अफराद को घरों तक पहुंचाने के लिए महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की गई। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। शहर में गैर कानूनी तमीरात का राज। शहर में 604 तमीराती नक्शे जमा करवाए गए। 212 अल्तवा का शिकार, 12 मुस्तरद। 377 नक्शे मंजूर किए गए। वाहगा, रावी, शालामार और गुलबर्ग जोन की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श। सीओ बल्दिया उस्मा शाहिद अब्बास काठिया बिल्डिंग फीस रिकवरी टारगेट पूरा न होने पर बरहम। बल्दिया उज़्मा को तामीरात के लिए नक्शे कम जमा होने पर खसारा होने लगा। वाहगा, रावी, शालामार और गुलबर्ग जोन की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी गई। चीफ ऑफिसर बल्दिया उज़्मा ने बिल्डिंग फीस रिकवरी टारगेट पूरा न होने पर अफसरान पर बरहमी का इजहार किया। गैर कानूनी तामीरात करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म सुना दिया। मजबूरी तौर पर 604 तामीराती नक्शे जमा करवाए गए। 12 मुस्तरद, 377 मंजूर किए गए, जबकि 212 इल्तिवा का शिकार हैं। वाहगा, रावी, शालामार और गुलबर्ग जोन की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दी गई है। चारों जोन में 128 नक्शे जमा हुए, 47 मंजूर और 91 इल्तिवा का शिकार हैं। प्लानिंग विंग के इजलास में चीफ ऑफिसर बल्दिया उज़्मा शाहिद अब्बास काठिया ने बिल्डिंग फीस रिकवरी टारगेट पूरा न होने पर प्लानिंग विंग के अफसरान को वार्निंग दी कि काम करें वरना घर जाएं, जबकि अफसरान को गैर कानूनी तामीरात की निशानदही के लिए खुद फील्ड में जाने, नक्शों की मंजूरी जवाबित के मुताबिक मुकर्ररा वक्त में करने की भी हिदायत की। महकमे एक्साइज मनपसंद नंबर्स की स्कीम शुरू न कर सका। कैटेगरीज में मजीद तरामीम, फीसों में भी रद्दोबदल। प्लाटिनियम कैटेगरी में अब 50 लाख बुनियादी कीमत की बजाय 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज शामिल की गई हैं। कीमत 50 लाख, 40 लाख और 30 लाख मुकर्रर। गोल्ड कैटेगरी में अब फिक्स 5 लाख और 7 लाख बुनियादी कीमत होगी। मनपसंद नंबरों की स्कीम महकमा एक्साइज के अफसरों की सुस्त रवि का शिकार होने लगी। कैटेगरीज में मजीद तरामीम करके फीसों में रद्दोबदल कर दिया गया। तमाम कानूनी और इंतजामी मामलात मुकम्मल होने के बावजूद स्कीम लॉन्च न की जा सकी। स्कीम के आगाज में ताखीर से अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। प्लेटिनम कैटेगरी में अब 50 लाख फिक्स बुनियादी कीमत की बजाय 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में कीमत रखी गई है। 8 अल्फाज और नंबर प्लेट की कीमत 50 लाख, 40 लाख और 30 लाख होगी। गोल्ड कैटेगरी में भी कीमत में तरमीम करके 5 लाख, 7 लाख फिक्स रेट रखा गया है।
कॉर्पोरेट कैटेगरी में नंबर्स को सामने रखकर बुनियादी कीमत में रद्दोबदल किया गया। एक्साइज हुकाम के मुताबिक सिंध एक्साइज ने इसी तर्ज की स्कीम को लॉन्च करके बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा किया है। यहाँ भी बड़ी डिमांड है, बड़ा रेवेन्यू जमा होगा। एक्साइज हुकाम का कहना है कि शहरियों की जानिब से वेंटी प्लेट्स की बड़ी डिमांड है, बड़ा रेवेन्यू भी मुतवक्के है। कि वज़ीर-ए-आला ने ग्रीन पंजाब ऐप का इजरा कर दिया। स्मोक हेल्पलाइन 1373 लॉन्च। लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का फीता कट गया। मरियम नवाज कहती है कुदरती माहौल को बेहतर बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आइंदा जो भी सड़क तामीर होगी उसके दोनों अतराफ दरख्त लगाए जाएंगे। ऐवान वज़ीर आला में क्लाइमेट लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम की लॉन्चिंग तकरीब हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने प्रोग्राम लॉन्च किया। मुल्क की पहली स्मोक हॉटलाइन और ग्रीन पंजाब ऐप का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज शरीफ तकरीब में अपनी नशिस्त की बजाय इंटर्न के दरमियान बैठी। उन्होंने मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का मुआयना किया, एंटी स्मोक स्क्वाड और इलेक्ट्रिक बाइक्स का जायजा लिया। रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से बने फर्नीचर, झूले और दीगर अशिया भी देखी। वजीर आला पंजाब ने कहा कि नवाज शरीफ ने जो वादा किया हमेशा निभाया। माहौलियात का तहफ्फुज किसी एक डिपार्टमेंट या एक सूबा नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इंडियन पंजाब के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी शुरू करनी चाहिए। पॉलिटिकल पोल्यूशन नजर नहीं आती मगर मुल्क को बर्बाद कर देती है। न सिर्फ ये कि आप माहौल को बेहतर बना रहे हैं, लोगों के लिए उनके लिए सेफ बना रहे हैं, बल्कि आप आने वाली नस्लों के लिए इस मुल्क को खूबसूरत बना रहे हैं, इस मुल्क को लिवेबल बना रहे हैं, इस मुल्क को सेफ बना रहे हैं। सिर्फ पंजाब नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में का मसला है और हमें इसको मिल के, इसको 25 करोड़ आवाम को मिल के इसको अपना मसला समझ के इसको इसकी बेहतरी के लिए हमने इक़दामात उठाने। मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि महंगाई 38 से 9% पर आई है तो इसके लिए काम करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाए तो माली इस्तिताअत ना होने की सूरत में फीस हुकूमत अदा करेगी। आपको तालीम के लिए आपको पता है कि हमने पहली दफा 40 बिलियन से बहुत बड़ा हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है कि अगर आप इस्तिताअत नहीं रखते और आपको एक अच्छी एजुकेशन चाहिए, आप मेरिटोरियस भी हैं, आप मेरिट पे भी हैं, आपका दाखिला हो जाता है किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में, तो आपकी पूरी फ़ी इंशाअल्लाह ताला आपकी पूरी फ़ी जो है वो पंजाब हुकूमत अदा करेगी। पहली मर्तबा ऐवान वजीर आला के मरकजी मीटिंग रूम को माहौल से मुताबिकत रखते हुए पौधों से सजाया गया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। मेडिकल की तालीम ख्वाब बनकर रह गई। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन फीस में 50% इजाफा। तुलबा रजिस्ट्रेशन फीस अब 15,000 अदा किया करेंगे। सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन फीस भी 7,000 मुकर्रर। PMDC की नई रजिस्ट्रेशन फीस का इतलाक 10 सितंबर से किया गया। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा दी गई है। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन फीस में 50% इजाफा हो गया। रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन फीस भी 7,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। PMDC की नई रजिस्ट्रेशन फीस का इतलाक 10 सितंबर से किया गया है। दूसरी जानिब मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के ख्वाहां हजारों तुलबा दाखिला पॉलिसी के मुंतजिर हैं। MD कैट इम्तिहान के इनेकाद के बाद 2 हफ्ते से ज़ायद वक्त गुजर गया, लेकिन मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए अब तक दाखिला पॉलिसी ही जारी ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता बरसों के दौरान MD कैट से पहले दाखिला पॉलिसी जारी की जाती थी। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की दाखिला पॉलिसी ना होने से दाखिलों का अमल शुरू ना हो सका। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ जल्द दाखिला पॉलिसी के इजरा के लिए कोशा है। डिविजनल पब्लिक स्कूल लाहौर के असातिज़ा का एहतजाज। मुजाहिरीन के प्रिंसिपल पर नातजुर्बाकारी और बोर्ड मेंबर्स पर जानबदारी के इल्ज़ामात। ओहदों से हटाने का मुतालबा। असातिज़ा ने मुअत्तल टीचर्स की बहाली का मुतालबा भी कर दिया। डिविजनल पब्लिक स्कूल लाहौर के असातिज़ा दिन भर सरापा एहतजाज रहे। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल और बोर्ड मेंबर्स को फारिग किया जाए, असातिज़ा के सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीलियाँ वापस ली जाएँ, ताजुर्बाकार और माहिर तालीम प्रिंसिपल का तकर्रुर किया जाए, जबकि मौजूदा प्रिंसिपल के दौर में होने वाली बेज़ाब्तियों की तहकीकात भी कराई जाए। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि इंतजामी कार्रवाई का निशाना बनने वाले मुअत्तल असातिज़ा को बहाल किया जाए। दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरी होने वाले शख्स का नाम पुलिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में शामिल होने के खिलाफ केस।
DIG एहसन यूनुस DIG लीगल अवैस मलिक हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने DIG एहसन यूनुस की वजाहत पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए मजीद समाअत मुलतवी कर दी। थाना कहना पुलिस की गैर कानूनी हिरासत से मुख्फी की बाजियाबी का केस CCPO DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। जिस्मानी रिमांड की रिपोर्ट जारी होने पर अदालत ने DIG इन्वेस्टिगेशन को जुमेरात को तलब कर लिया। नैब तरमीमी कानून के तहत रेफरेंस की दीगर अदालतों में मुंतकली का मामला एहतसाब अदालत ने दायरा इख्तियार खत्म होने पर सप्तैन खान समेत दीगर के खिलाफ माइंस एंड मिनरल रेफरेंस एंटी करप्शन कोर्ट मुंतकली का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि सप्तैन खान समेत दीगर मुल्ज़िमान मजीद कार्रवाई के लिए एंटी करप्शन कोर्ट पेश हों। मीडिया से गुफ्तगू में सप्तैन खान ने कहा कि मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत को सोचना चाहिए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत मंजूर करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के एक और मुकदमे में हिफाजती जमानत 16 अक्टूबर तक मंजूर कर ली। कि पाकिस्तान पार्टी लाहौर की सदारत का ताज किसके सर सजेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं में लाहौर की सदारत के लिए लॉबिंग का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के रहनुमाओं ने लाहौर की क़यादत के लिए अपनी अपनी पसंदीदा शख्सियात के लिए लॉबिंग का आगाज कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा असलम गिल के इस्तीफे के बाद ताहल ओहदा खाली है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ बैरिस्टर आमिर हसन को लाहौर का सदर बनाना चाहते हैं, जबकि PP सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी दोबारा असलम गिल के सिफारिशी हैं। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साबिक सदर लाहौर अजीज़ुर रहमान चंद के बेटे रहमान अजीज चंद को सदर बनाने के हक में हैं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात से नए मुंतखब होने वाले CEOs की मुलाकात। कहते हैं ज़िले एजुकेशन अफसरान को मेरिट पर मुंतखब करके सिफारिश कल्चर का खात्मा किया है। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था कि CEOs और DOs के इंतखाब में वज़ीर आला का शफाफियत का विजन यकीनी बनाया गया है और ज़िले एजुकेशन अफसरान को मेरिट पर मुंतखब करके सिफारिश कल्चर का खात्मा किया है। राना सिकंदर हयात ने मजीद कहा कि CEOs और DOs डिस्ट्रिक्ट लीडर्स हैं, अपने इंतखाब का हक अदा करें, पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी बेहतर बनाने की सोच के साथ परफॉर्म करें। गवर्नर हाउस में IT सिंपोजियम की तकरीब का एहतमाम गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सदारत की। गवर्नर पंजाब ने टेक CEOs को तारीफी शील्ड्स भी पेश की। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब डॉक्टर जहांगीर बदर इंस्टीट्यूट ऑफ विजन एंड लीडरशिप और टेक टाइटन्स पाकिस्तान के इश्तराक से मुनाकिद की गई। तकरीब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, जबकि फाउंडर डॉक्टर जहांगीर बदर इंस्टीट्यूट ऑफ विजन एंड लीडरशिप जुल्फ़िकार अली बदर, टेक टाइटन्स पाकिस्तान के CEO हसन रजा और नामवर IT कंपनियों के CEOs शरीक थे। गवर्नर पंजाब ने टेक सिटी के CEOs को तारीफी शील्ड्स भी दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि हमारे नौजवान बहुत बासलाहियत हैं। सेहत IT कम्युनिटी की तरक्की और समाजी खिदमत के लिए मुश्तरका तौर पर काम किया जाएगा। रॉयल स्विस होटल में नेट सिविल टेक्नोलॉजीज और हॉस्पिटल के दरमियान मुआहदा तय पा गया। रॉयल स्विस होटल नेट सोल टेक्नोलॉजीज और हॉस्पिटल के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के लिए तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में तीनों अदारों के सरबराह ने बाहमी ताउन को फरोग देने और मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक के नए मौका पैदा करने का अहद किया। अयूब गौरी ने कहा कि MOU के तहत तीनों अदारे सेहत IT और कम्युनिटी की तरक्की के लिए मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। आज का MOU बड़ा इम्पोर्टेंट है। हॉस्पिटैलिटी जहाँ पे आपके अपने इंटरनल कस्टमर्स हैं, यानी कि आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी वेलबींग, उनकी हेल्थ इमीडिएट अटेंशन है, और उसके अलावा आपके जो गेस्ट्स आते हैं जो टू स्टे हेयर होटल गेस्ट हैं, इसके अलावा आपसे वैसे ही वेंडर्स मिलने आते हैं या आपकी बैंक्वेटिंग इवेंट्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रॉयल स्विस शमा मुख्तार का कहना था कि रॉयल स्विस हमेशा से अवामी फलाह बहबूद के लिए काम करता आया है। ये शराकत दारी जदीद तकनीकी वसाइल के जरिए समाजी खिदमत के नए इम्कानात पैदा करने में मददगार साबित होगी। हमारे लिए आज बड़े फ़ख्र की बात है कि हमने द लार्जेस्ट IT कंपनी नेटसोल के साथ एक MOU साइन किया है, और हमने एक सेरेमनी की है जिसमें हमने केक कट किया है, कुछ सोवेनियर्स प्रेजेंट किए हैं। हमारे VIP गेस्ट मिस्टर अयूब गौरी जो कि नेटसोल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO हैं उनकी सिस्टर कंसर्न कंपनी हॉस्पिटल के, और इस MOU की वजह से हमारे जो बिजनेस रिलेशनशिप हैं वो स्ट्रेंथन होंगे, और ये हमारे इन फ्यूचर हमारे लिए बेनिफिशियल है फॉर आवर गेस्ट एंड एम्प्लॉयज। तकरीब के अख्ताम पर शुरा ने मिलकर केक काटा, मेहमानों को शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन जुनेद रमजान के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42।
کہ ذہنی صحت کے عالمی دن کی مناسبت سے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم، پروفیسر مدت حسین رانا کی شرکت۔ ماہرین صحت نے ذہنی صحت کی اہمیت اور لاحق مسائل پر روشنی ڈالی۔ سیمینار میں وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، سابق وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم شریک ہوئے۔ طبی ماہرین نے کہا کہ ذہنی بیماریوں کی بروقت تشخیص اور علاج انتہائی اہم ہے۔ اگر ذہنی صحت خراب ہوگی تو جسمانی صحت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اب ایک نظر سٹی سپورٹس راؤنڈ اپ پر۔ میموریل کلب لاہور ریجن انٹر زونل پی سی بی کلب چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ چیمپئن شپ کے آخری لیگ میچ میں گولڈن سٹار کلب نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹوں کے نقصان پر 230 رنز بنائے۔ جواب میں جوید میموریل کلب نے 44ویں اوور کی آخری گیند پر 8 وکٹوں کے نقصان پر 233 رنز بنا کر میچ میں کامیابی حاصل کر لی۔ بیکن ہاؤس انٹر ریجن بوائز کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیگ میچ میں لاہور کیمپس نے ساہیوال کیمپس کو 175 رن سے شکست دے دی۔ لاہور کیمپس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 کھلاڑیوں کے نقصان پر 224 رن سکور کیے۔ ساہیوال کیمپس کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں صرف 49 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ نیشنل ویٹرنز کرکٹ ٹورنامنٹ میں دار ارقم سینئرز نے بوستان سینئرز کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بوستان سینئرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 8 وکٹوں کے نقصان پر 167 رنز بنائے۔ دار ارقم سینئرز نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 168 رنز بنا کر میچ میں کامیابی حاصل کر لی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے سٹی 40۔